हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका री एग्जामिनेशन हुआ था 2024 का, उसमें जो आपके बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द रीजन विच हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडमिन्स एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाई एज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस 3 यानी बायोडाइवर्सिटी होस्ट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टिश्यू आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वेल ऑफ नट एंड पल्प ऑफ द पियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस 1 स्क्लेट। ठीक। अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस 4 यानी ओरिसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई, तो ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी व्हेन मैनी एलाई ऑफ द सिंगल जीन गवर्न ए कैरेक्टर्स इट कॉल्ड पॉलीजन इनहेरिटेंस। स्टेटमेंट सेकंड इन पॉलीजन इनहेरिटेंस effect of the each allyl in adding। तो इन दी लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो इनमें चारों में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल बट स्टेटमेंट टू सेकंड इज अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस 2। ऑप्शन 2 यानी सी डी ई। क्या क्या चाहिए? O2H2O चाहिए, क्लोरोफाइल, एलाइट, ये तीनों होनी चाहिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द। यहाँ पे आपको इसका इनको आइडेंटिफाई करना कि किसका राइट आंसर है। जैसे सबसे पहले आपका फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन्स, गॉर्जी पेल्ट्स एंड कैमिलो गॉर्जी। तो यहाँ पे आपको जो फ्लेमिंग है इसने क्या किया था? इसने किया था आपका क्रोमेटिन पे वर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने आपको सब सब बता के न्यूक्लियस का किया था। ठीक है। थर्ड पे गोर्जी पार्ले ने किसका किया था? आपको सीधा पता होना चाहिए, राइबोसोम्स का। उसके बाद बता मैं कैमिलो गोगली, इसने किया था आपका डिस्कस शेप्स स्पेस क्रिटिनर सेल्स वो नर्सल्स। तो यहाँ पे आपको अब आइडेंटिफाई करना कि अपना जैसे हमारा ए है, ए का हमारा सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। अब बी का लेके चलते हैं। बी का हमारा राइट आंसर है क्या? बी का राइट आंसर है हमारा 4। तो बी का 4 देखो किसमें, सिर्फ एक में है, इसमें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा, इसमें भी आपको मैच करना। फर्स्ट एक तो ये आपके टाइप इनहेरिटेंस हो गया, सेकंड हो गया आपका एग्जाम्पल। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि भाई फ्लोर कलर इन द एरिथ्रियम्स। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। और उसके बाद को डोमिनेंस, तो बी का हो जाएगा आपका क्या? बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन। जो को डोमिनेंस का मतलब होता है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है आपका पेलियोट्रोपी। पेलियोट्रोपी का मतलब हो गया कि भाई आपका जो फेलिकेटोनीरिया है। तो इस ये आपका राइट आंसर होगा फेटिकुलरिया। उसके बाद एक ही बचा आपके पास में पोलीगैनिक। पोलीगैनिक का मतलब होता है आपका क्या? आपको पता है स्किन, यानी क्या होना चाहिए आपका स्किन, स्किन कलर इन ह्यूमन। जो पोलीगैनिक इनहेरिटेंस होता है इसकी वजह से स्किन कलर इन ह्यूमन, जो बॉडी होती है, बॉडी का जो कलर होता है वो इसी की वजह से। अब आपको आइडेंटिफाई करना। तो ए का आया था हमारा कौन सा सेकंड? ए का सेकंड किस किस में है आपका? इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, दोनों में, 2 और 3 में। फिर बी का था हमारा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किस में है? इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट हो गया हमारा विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 न्यूक्लियस। ओके। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स। बट जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिलता? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जो वेसल्स होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलती। नेक्स्ट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द इंसूट सिचुएशंस।
इन सूट सिचुएशंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस 2 यानी ऑप्शन बोटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है हमारा गिव बिलो द टू। यहाँ पे भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करना है, सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC विच विल मेक इज द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। सेकंड है बायोप्राइसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज बायो रिसोर्स बाय द नेटिव पीपल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 यानी स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज द फॉल्स। ये आपके ट्रू हो जाएगी, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस। आपको यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 यानी एक्सिन लेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इन चारों में से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इन चारों में से एक करेक्ट मैच है उसका बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जिम्नोस्पर्म्स कैटरस पीनस एंड स्कोरिया। तो ये आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन 1। सेकंड हो गया आपका, ये भी आपके स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इन प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमर्स इज कैपेबल कैटेगराइज द प्रोसेस ऑफ इनकोजन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, सेकंड है RNA पॉलीमर्स एसोसिएट ट्रांजिस्टी RH फैक्टर इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए। जो आपकी स्टेटमेंट 1 है भाई ये तो आपकी ट्रू है, लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एडेनिलीन एसिड। ओके भाई, जो भी इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हो गया हमारा मैच लिस्ट 1 और लिस्ट। आप ये दोनों जो लिस्ट है इनको मैच करना है और अपना आंसर बताना है। सबसे पहले आपका हो गया वैक्सिलरी एसेटिव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सीधा मैं आंसर बताऊँ ऑप्शन 1। आपको आइडेंटिफाई जो ए का है आपका कौन सा है, ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका कौन सा है, बी का आपका 1 हो गया, और फिर सी का आपका क्या है, सी का आपका 4 हो गया, और डी का आपका क्या है, डी का आपका 2 हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका मैच लिस्ट 1 और सेकंड। इसमें भी आपको बताना जो जो चाइना रोज है, मस्टर्ड, प्रीमोर्स एंड मैरीगोल्ड। तो यहाँ पे जैसे आपका जो चाइना रोज का होता है वो होता है आपका एक्सिल। ठीक है, उसके बाद में जो आपका हो गया मस्टर्ड, मस्टर्ड का होता है आपका कौन था, पेरिटल। ठीक है, उसके बाद में जो आपका प्रीम प्रीम रोज होता है, प्रीम रोज का होता है आपका कौन सा, फ्री सेंट्रल, और बचा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का होता है बेशल। तो यहाँ पे आपका अब आपको देख लेना ए का कौन सा आ रहा है, ए का आ रहा है आपका तीसरा। तो ए का तीसरा 2 में है, इसमें और इसमें है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं मस्टर्ड का कौन सा है, मस्टर्ड का वो 4 है, 4 इसमें कौन सा, दोनों में 4 है। ठीक है, फिर देख लेता हूँ प्रीमोर्स का है आपका फर्स्ट, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे सी का हमारा फर्स्ट है, सेकंड, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्लाइव ट्यूब्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंपेनियन सेल्स।